नमस्कार, मैं डॉक्टर रेणु माहेश्वरी गवर्नमेंट एनपीजी कॉलेज ऑफ साइंस रायपुर से आज आपको इस वीडियो के द्वारा अर्थवर्म के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के अंतर्गत पाथ ऑफ ब्लड सर्कुलेशन अर्थात रुधिर प्रवाह के पथ को बताऊंगी। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि अर्थवर्म का जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है वो वेल डेवलप्ड और क्लोज टाइप का होता है। इनमें जो ब्लड होता है वो रेड कलर्ड का होता है जो कि हीमोग्लोबिन के कारण होता है और ये एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। अर्थवर्म में ब्लड ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो कि चौथे, पांचवें और छठवें खंड में स्थित होती हैं। ये ब्लड वॉल्यूम और ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करती हैं और साथ ही रेड ब्लड सेल्स और फेगोसाइट्स का निर्माण करती हैं। ये ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का एक नामांकित चित्र है जिसे हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था। ब्लड सर्कुलेशन के अगर हम पाथ को देखते हैं तो हमने प्रीवियस वीडियो में ये समझा था कि अर्थवर्म के अग्र 13 खंडों में ब्लड का सर्कुलेशन अलग होता है और 14वें खंड से लेकर अंतिम खंड में ब्लड का सर्कुलेशन अलग होता है। अर्थवर्म में पाई जाने वाली जो ब्लड वेसल्स होती हैं जैसे डॉर्सल लॉन्गिट्यूडिनल ब्लड वेसल, ये प्रथम 13 खंडों में ब्लड को सप्लाई करने का काम करती हैं अपनी ब्रांचेस के द्वारा। 14वें खंड से लेकर अंतिम खंड तक ये ब्लड को कलेक्ट करती हैं डॉर्सल इंटेस्टाइनल ब्लड वेसल के द्वारा। वेंट्रल लॉन्गिट्यूडिनल ब्लड वेसल जो होती हैं ये प्रथम खंड से लेकर अंतिम खंड तक ब्लड को सप्लाई करती हैं वेंट्रोटेग्यूमेंट्री ब्लड वेसल्स के द्वारा और 14वें खंड से लेकर अंतिम खंड तक भी ब्लड को सप्लाई करने का काम करती हैं वेंट्रो इंटेस्टाइनल ब्लड वेसल्स के द्वारा। तीसरी लेट्रोइसोफेजियल लॉन्गिट्यूडिनल ब्लड वेसल जो कि अपनी ब्रांचेस के द्वारा प्रथम 13 खंडों से ब्लड को कलेक्ट करने का कार्य करती हैं। चौथी सुप्राइसोफेजियल ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल 9वें खंड से लेके 13वें खंड तक ब्लड को कलेक्ट करने का काम करती हैं। ये कहाँ से ब्लड को कलेक्ट करती हैं? लेटरल इसोफेजियल लॉन्गिट्यूडिनल ब्लड वेसल से। किसके द्वारा? एंटीरियर लूप और रिंग वेसल्स के द्वारा। नेक्स्ट सबन्यूरल ब्लड वेसल, ये 14वें खंड से लेकर अंतिम खंड तक अपनी ब्रांचेस के द्वारा ब्लड को कलेक्ट करती हैं। देन नेक्स्ट 6th इज द कमिशोरल ब्लड वेसल, ये जो हैं ये ब्लड को कहाँ दे देती हैं? डॉर्सल लॉन्गिट्यूडिनल ब्लड वेसल्स को। किसके द्वारा? सबन्यूरल ब्लड वेसल्स के द्वारा। तो ये वेसल्स सबन्यूरल ब्लड वेसल से ब्लड को लेकर डॉर्सल लॉन्गिट्यूडिनल ब्लड वेसल को देती हैं। देन हार्ट, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि अर्थवर्म के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में 2 जोड़ी हार्ट पाए जाते हैं जिसमें से 2 लेटरल हार्ट्स होते हैं जो कि 7वें और 9वें खंड में स्थित होते हैं और 2 जो हैं वो लेटरल इसोफेजियल हार्ट होते हैं जो कि 12वें और 13वें खंड में स्थित होते हैं। इनमें जो ब्लड का प्रवाह होता है वो डॉर्सल लॉन्गिट्यूडिनल ब्लड वेसल से वेंट्रल लॉन्गिट्यूडिनल ब्लड वेसल की तरफ होता है। इसके अलावा जो लेटरल इसोफेजियल हार्ट होते हैं ये सुप्रा इसोफेजियल ब्लड वेसल से भी ब्लड को रिसीव करते हैं। देन एंटीरियर लूप की संख्या इनमें 2 होती हैं जो कि क्रमशः 10वें और 11वें खंड में स्थित होते हैं और एंटीरियर लूप जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि ये लेट्रोइसोफेजियल लॉन्गिट्यूडिनल ब्लड वेसल से ब्लड को लेकर सुप्राइसोफेजियल ब्लड वेसल को दे देते हैं। इसके बाद हम अब अर्थवर्म में जो ब्लड सर्कुलेशन का जो पाथ है इसको हम इस रे डायग्राम के थ्रू समझेंगे। इसमें से आपको एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि ये जो ब्लैक कलर के एरो बने हैं ये प्रथम 13 खंडों में या फर्स्ट 13 सेगमेंट में ब्लड सर्कुलेशन को दर्शा रहे हैं और ये जो पिंक कलर के एरो बने हैं ये 14वें खंड से लेकर अंतिम खंड तक ब्लड के सर्कुलेशन को दर्शा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डॉर्सल लॉन्गिट्यूडिनल ब्लड वेसल। डॉर्सल लॉन्गिट्यूडिनल ब्लड वेसल बकल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस और गिजार्ड को ब्लड सप्लाई करता है। किसके द्वारा?
इनसे निकलने वाली ब्रांचेस के द्वारा। अब यहाँ से ये जो ब्लड है वो लेटरल इसोफेजियल लॉन्गिट्यूडिनल ब्लड वेसल के द्वारा कलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक उसी तरीके से गिजार्ड में आया हुआ ब्लड सुप्रा इसोफेजियल ब्लड वेसल के द्वारा कलेक्ट कर लिया जाता है। अब लेटरल इसोफेजियल लॉन्गिट्यूडिनल ब्लड वेसल का ब्लड कहाँ जा रहा है? सुप्रा इसोफेजियल ब्लड वेसल में, या हम यूँ कह सकते हैं सुप्रा इसोफेजियल ब्लड वेसल जो हैं वो लेटरल इसोफेजियल लॉन्गिट्यूडिनल ब्लड वेसल से ब्लड को रिसीव करते हैं। किसके थ्रू? एंटीरियर लूप और रिंग वेसल्स के थ्रू। यहाँ से ये ब्लड लेटरल इसोफेजियल हार्ट्स के द्वारा वेंट्रल लॉन्गिट्यूडिनल ब्लड वेसल को दे दिया जाता है। इसके अलावा डॉर्सल लॉन्गिट्यूडिनल ब्लड वेसल का जो ब्लड होता है वो वेंट्रल लॉन्गिट्यूडिनल ब्लड वेसल को डायरेक्ट लेटरल हार्ट्स के द्वारा भी दे दिया जाता है। अब वेंट्रल लॉन्गिट्यूडिनल ब्लड वेसल जो कि एलिमेंट्री कैनाल के मिड वेंट्रल लाइन पर पाई जाती हैं, इनसे प्रत्येक खंड में एक वेंट्रोटेग्यूमेंट्री ब्लड वेसल निकलती हैं जो कि एंटीरियर बॉडी वॉल, सेप्टा, नेफ्रीडिया, जेनाइटल ऑर्गन, इसके अलावा नेफ्रीडिया और पोस्टीरियर बॉडी वॉल को ब्लड सप्लाई करने का काम करती हैं। एंटीरियर बॉडी वॉल, सेप्टा, नेफ्रीडिया और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो ब्लड होता है वह लेटरल इसोफेजियल लॉन्गिट्यूडिनल ब्लड वेसल के द्वारा कलेक्ट करके पुनः किसको दे दिया जाता है? सुप्रा इसोफेजियल ब्लड वेसल को दे दिया जाता है। किसके द्वारा? एंटीरियर लूप और रिंग वेसल्स के द्वारा, जहां से ये ब्लड वेंट्रल लॉन्गिट्यूडिनल ब्लड वेसल में लेटरल इसोफेजियल हार्ट के द्वारा पहुंचा दिया जाता है। तो ये जो हमने देखा यहाँ पर, ये प्रथम 13 सेगमेंट में ब्लड सर्कुलेशन का पाथ क्या है उसको समझा। अब हम देखेंगे 14 सेगमेंट से लेकर लास्ट सेगमेंट तक ब्लड सर्कुलेशन का पाथ क्या होता है। वेंट्रल लॉन्गिट्यूडिनल ब्लड वेसल से वेंट्रो इंटेस्टाइनल ब्लड वेसल निकलती हैं 14 सेगमेंट से लेकर लास्ट सेगमेंट में। ये सिंगल और मीडियन होती हैं जो कि इंटेस्टाइनल वॉल को ब्लड सप्लाई करती हैं। इस इंटेस्टाइनल वॉल से ब्लड किसके द्वारा कलेक्ट कर लिया जा रहा है? डॉर्सो इंटेस्टाइनल ब्लड वेसल के द्वारा, और ये ब्लड इनके द्वारा किसको दे दिया जाता है? डॉर्सल लॉन्गिट्यूडिनल ब्लड वेसल को दे दिया जाता है। दूसरा हम देखते हैं कि ये जो वेंट्रोटेग्यूमेंट्री ब्लड वेसल जो कि प्रत्येक खंड में पाई जाती है, मतलब प्रथम खंड से लेकर अंतिम खंड तक, तो ये 14वें खंड से लेके अंतिम खंड तक नेफ्रीडिया को या पोस्टीरियर बॉडी वॉल और उस रीजन में पाए जाने वाले ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करती हैं, और यहाँ से ये जो ब्लड है वो सबन्यूरल ब्लड वेसल के द्वारा कलेक्ट कर लिया जाता है। सबन्यूरल ब्लड वेसल से ये ब्लड कौन रिसीव कर रहा है? दैट इज द कमिशुरल ब्लड वेसल। तो कमिशुरल ब्लड वेसल को अगर हम देखते हैं तो ये फिर डायरेक्ट ब्लड किसको दे देता है? डॉर्सल लॉन्गिट्यूडिनल ब्लड वेसल को, क्योंकि सबन्यूरल ब्लड वेसल और डॉर्सल लॉन्गिट्यूडिनल ब्लड वेसल को जोड़ने वाली जो ब्लड वेसल होती है वो कमिशुरल ब्लड वेसल होती है, जो कि 14वें खंड से लेकर अंतिम खंड तक सेप्टा के दोनों तरफ पाई जाती हैं। ना इसके अलावा ये ब्लड वेसल से एक छोटी ब्लड वेसल निकलती हैं जिन्हें हम सेप्टो इंटेस्टाइनल ब्लड वेसल कहते हैं। ये इंटेस्टाइनल वॉल को ब्लड सप्लाई करता है, और यहाँ से पुनः ये ब्लड किसके द्वारा? डॉर्सो इंटेस्टाइनल ब्लड वेसल्स के द्वारा कलेक्ट करके डॉर्सल लॉन्गिट्यूडिनल ब्लड वेसल को दे दिया जाता है। तो इस तरीके से ये जो पिंक एरो हैं ये 14 सेगमेंट से लेकर लास्ट सेगमेंट तक ब्लड सर्कुलेशन के पाथ को समझा रहे हैं, और जो ब्लैक एरो हैं ये फर्स्ट सेगमेंट से लेकर 13 सेगमेंट तक ब्लड सर्कुलेशन के पाथ को समझा रहे हैं। तो इस वीडियो के द्वारा हमने अर्थवर्म में ब्लड के सर्कुलेशन के प्रवाह को देखा। थैंक यू। आई एम डॉक्टर रेणु माहेश्वरी फ्रॉम गवर्नमेंट NPG कॉलेज ऑफ साइंस,
रायपुर।